बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मियाँ पोल्ट्री फार्म से आपके साथ मुखातब हूँ। जितने भी फार्मर हजरात हैं या वो लोग जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। जब भी आप फार्म से मुर्गियाँ लेते हैं, कहीं से भी मुर्गियाँ लेते हैं, घर में जाती हैं 2-3 अंडे देती हैं, बाद में अंडे बंद कर देती हैं। ऐसा क्या आप गलत करते हैं या मुर्गी को आपका माहौल पसंद नहीं आता? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कुछ 2 या 3 ऐसी टिप्स जिससे आपकी मुर्गियों की प्रोडक्शन एक पीक पे रह सकती है, एक लेवल पे रह सकती है। अगर मुर्गी का हक बनता है डेली अंडा देने का, तो वो डेली अंडा आपको देगी। कुछ 2-4 निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ अंडे देने वाली मुर्गियों की। अगर अंडे देने वाली मुर्गियों की वो निशानियाँ पूरी हैं, तो फिर आपके पास वो मुर्गी अंडा क्यों नहीं दे रही। सपोज़ दैट कि मेरे पास अभी ये मुर्गी है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई चीज़ का नहीं पता है, मुर्गियाँ तो रखी हुई हैं, अंडे दे रही हैं या नहीं दे रही, तो मैं बताता हूँ अगर आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये जज किया जाता है कि मुर्गी का वज़न पूरा है। प्रॉपर वज़न है 1300 ग्राम, 1250 ग्राम, क्योंकि साढ़े 11 या 1200 ग्राम पे इसकी अगर प्रॉपर अपना रेयरिंग हुई होती है फार्म के अंदर, तो इसकी एज होगी जी 5.5 से 6 महीने। वज़न के अकॉर्डिंग 1300 ग्राम वज़न है। अब दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, अगर 1200 ग्राम वज़न नहीं है, 1900 ग्राम, वो आपकी मुर्गी कभी भी अंडा नहीं देगी और ना ही उसकी ये कॉम्स और वैटल यानी कि ताज आपको नज़र आ रहे हैं, वो इतने बड़े होंगे। अब ये मुर्गी का ताज आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसकी तंदुरुस्ती की निशानी है कि लिवर पूरा काम कर रहा है, ब्लड पूरा पैदा हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत 6 महीने की ये मुर्गी है। अच्छा, इसे गोल्डन मिस्री मुर्गी कहा जाता है, वज़न भी पूरा है और तंदुरुस्त भी है। अभी अगला अगला पॉइंट मुर्गी का ये है। अगला पॉइंट आपने मोस्टली देखा जाता है कि मुर्गी हमारी अंडा दे रही है या नहीं दे रही है ना, अगर आपने जज करना हो, वजन भी ठीक है, तंदुरुस्त भी है आपकी मुर्गी, तो आपने 2 उँगलियां लेनी है। जहां से अंडा बाहर आता है उससे कहते हैं वेंट। वेंट के नीचे थोड़ा सा डिस्टेंस पे 2 हड्डियां होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। अगर आपकी ये पहली 2 उँगलियां उसके सेंटर में इजीली एडजस्ट हो रही हैं, बाहर से हम जज कर सकते हैं। देखें, ये बिल्कुल मेरी दोनों उँगलियां उसके दरमियान में आ रही हैं और इर्द गिर्द 2 बोन्स हैं जिन्हें वेंट बोन कहा जाता है। इट्स मीन कि मुर्गी अंडा दे रही है। अगर आपकी 2 उँगलियों से ज्यादा जगह फिर भी ओके है। अगर आपकी मुर्गियों की ये वेंट बोन की जगह तंग है, 1 उँगली आ रही है, 1 से भी कम है, तो वो मुर्गी अंडा नहीं दे रही। अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको जो मेन चीज़ बता दूँ, बाद में मैं इस वर्ड को छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब अगर आपने अपने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, 14 से 16 घंटे रोशनी देना क्यों ज़रूरी होता है मुर्गी को? अगर आप नहीं दे रहे तो मुर्गी आपकी ना तंदुरुस्त होगी, ना वो बिहेव करेगी जिस तरह उसे करना चाहिए, ना तंदुरुस्ती की अलामत आपको शो करवाएगी। अब इसके ये कान की लो चेक कर सकते हैं, अक्सर औकात मुर्गियों में ये जो आँख की बैक साइड है, ठीक है? यहाँ पे ये बिल्कुल आप चेक करें ना, तो ये कान इसका नज़र आ रहा है, बिल्कुल सुराख है, अक्सर औकात लोगों को नहीं पता होता, ठीक है? उसके नीचे ये जो होता है ना, ये पॉइंट, यहाँ से सूरज की रोशनी जो है ना पिक करती है, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, वहाँ से जैसे नर्वस सिस्टम का पैगाम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इसी तरह इसका जो है ना पैगाम इसके अंडा बनने का जो अमल है वहाँ तक पहुँचता है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है? हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं, अंडे का प्रोसेस, फर्टिलाइज़ेशन का सिस्टम सारा कुछ कंटिन्यू जारी हो जाता है। अब मैं ये मुर्गी को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त मुर्गी है। अभी मैं आपको 3 या 4 चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने अंडों की मतलब मुर्गी अंडा दे रही है या नहीं दे रही, वो मैंने आपको बता दिया, वज़न के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास मुर्गियाँ फार्म से जब जाती हैं, 2-3 अंडे देके बाद में अंडे क्यों बंद करती हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो मुर्गी आपके पास जाती है, 100 मुर्गी लेके जाते हैं, वो उसका प्रोडक्शन 96% है, 80% है, 70% है, तो उसे पीक पे रखना चाहिए, ठीक है? पहली बात ये है कि जब फार्म से आप लेके गए हैं मुर्गी को, ठीक है, वो फार्म के अंदर अडॉप्ट थी, वहाँ पे उसकी रेयरिंग हुई थी, वहाँ पे पली बड़ी थी, उसने वो माहौल को अडॉप्ट कर लिया था। रोशनी भी प्रॉपर मिल रही थी, जो बंदा फीड लेके आ रहा था उससे भी मुर्गी जज करती थी, पहचानती थी कि यही बंदा हमें फीड डालता है, फीड भी प्रॉपर टाइम पे दी जा रही थी, हर चीज़ डाइट, पानी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उसे प्रॉपर मिल रही थी एक टाइम के तहत, ठीक है? तो मुर्गी वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन भी पूरी दे रही थी। अब वहाँ पे मुर्गी आप वहाँ से ले गए अपने घर में, माहौल चेंज हो गया, एनवायरनमेंट फैक्टर का इफेक्ट मुर्गी के ऊपर आया, मुर्गी स्ट्रेस के में आ गई, मुर्गी ने अंडे की पैदावार को कम कर दिया। अंडे की जब पैदावार को कम करेगी तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि मुर्गी सारी तंदुरुस्त है, ठीक है, लेकिन पैदावार कम कर गई, तो वो आपके पास आपके माहौल को अडॉप्ट करने के लिए कुछ दिन लेगी। सपोज दैट 7-10 दिन लेगी, जैसे आपके माहौल को अडॉप्ट कर लेगी, आप भी फीड प्रॉपर उसी टाइम पे दे रहे हैं, रोशनी भी मुकम्मल दे रहे हैं, मुर्गी 10-15 दिन बाद अंडे की बहाली कर देगी, आपकी जगह को अडॉप्ट करके वो आपको प्रॉपर प्रोडक्शन देगी, जिससे आपको एक प्रॉफिट होगा और आप अगर वो प्रोडक्शन उतनी ले रहे हैं जितनी मुर्गी दे रही, तो आप एक अच्छे फार्मर कहलाएंगे कि आप मुर्गी की अच्छी केयरिंग कर रहे हैं, मुर्गी के साथ बहुत अच्छे हैं आप, ठीक है? अगर उस डेट वो गुजर जाती है,
तो आपकी मुर्गी उतना अंडा नहीं देती, आप परेशान हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं अगली बात आपको ये बताऊँगा कि भाईजान उसमें ये होता है कि आप फ़ीड जो है फार्म के अंदर डायरेक्ट तैयार होके फ़ीड मिल से आती है, इंडस्ट्री से। वो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होती है और डेट वाइज़ आती है कि इतने दिन के लिए जाती है, इतना बर्ड है वो प्रॉपर। जब आप अपने घरों में 100 मुर्गी रखते हैं तो आप जाते हैं दुकान पे फ़ीड लेने के लिए, एक तो वहाँ से महँगी मिलती है और दूसरे नंबर के ऊपर पता नहीं वो कब तक पड़ी रहती है। अक्सर औक़ात फार्मर हज़रात जो हैं वो फ़ीड तो मिल से ले लेते हैं, आपको वो इन्फॉर्म नहीं करते, गाइड नहीं करते, लेकिन जो लोग बाहर दुकानों वाले बैठे होते हैं, वो अपनी चूरन बेचने के लिए, अपना फ़ीड बेचने के लिए 14 नंबर फ़ीड का रेट ज़्यादा होता है, 13 नंबर अंडे वाली मुर्गी को हमेशा फ़ीड दी जाती है, किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर लें, ठीक है? लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वो फ़ीड फ्रेश होनी चाहिए। 1 मंथ तक अगर फ़ीड जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसके बैग को ओपन करने के बाद, ठीक है? लेकिन हमें फ्रेश फ़ीड चाहिए, अक्सर औक़ात वो आप देखते हैं कि मोटा दाना आपको दे देते हैं या बारीक दाना दे देते हैं, लेकिन मोटा दाना मुर्गी की उम्र के लिहाज से होता है, अगर मुर्गी फ्रेश है, फ्रेश एग लेंगे तो उसे बारीक दाना भी चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि वो जल्दी अंदर कंज़्यूम भी हो जाता है। और उसके अलावा अगर 14 से 16 घंटे आप रोशनी नहीं मुर्गी को देते हैं, तो कभी भी आप अपनी त्वक्का से बाहर रहें। यानी कि आपने उम्मीद रखी हुई है कि मुर्गी मुझे डेली अंडा देगी, तो वो नहीं अंडा देगी। ये कोई ऐसी दुकान नहीं है कि आपने कपड़े की दुकान डाली हुई है, अपना टाइम हो गया है, बंद किया, घर आ गए हैं, सो गए हैं। 24 आवर्स का इसका साइकिल होता है, ठीक है? 7 डेज़, 365 डेज़, ठीक है, ले जाएँ आप। ये आपने अपने फार्म के अंदर इंटर होना है, देखना है कोई मुर्गी तंदुरुस्त है, कोई बीमार है तो क्यों है, कोई मुर्गी मर रही है तो किस वजह से मर रही है, ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ये 2, 4, 5 पॉइंट अगर फॉलो करते हैं तो आप बड़े अच्छे से मुर्गी की केयर, जितनी अच्छी केयर उतना ज़्यादा प्रॉफिट। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुर्गी की केयर के साथ उतना ज़्यादा प्रॉफिट। 100 मुर्गी 60,000 मंथली दे रही है, 200 मुर्गी 1,20,000 दे रही है। ठीक, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड मार्केट रेट। जहाँ पे आप अंडा सेल कर रहे हैं, किस लिहाज से आप अंडा सेल कर रहे हैं, ठीक है? और किस रेट में जा रहा है। नाउ दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एवरी पर्सन हू वांट टू स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग। क्योंकि अगर आप अंडे वाली मुर्गी लेना चाहते हैं, अंडे का कारोबार करना चाहते हैं, तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ होते हैं ना सर्दी के, इसमें रेट ऊपर जाता है, ठीक है? बाद में अगर आप देखते हैं कि चूज़ा डालना है, तो वो फिर मार्च के अंदर चला जाता है। सीक्वेंस वाइज़ चलता है ना सारा कुछ। तो अगर आपको सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता जाऊँ कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने घर में मुर्गी रखी है, मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, इसके साथ मुर्गा लगाएँगे, देन ये अंडे देना स्टार्ट करेंगी। और अगर आप मुर्गियाँ फार्म से ले जाते हैं अपने घर, उन्हें फीड देते हैं तो वो अंडा दे रही हैं, अगर फीड हटा के दाना पानी अपना तैयार करके देने लग जाते हैं तो मुर्गी कभी भी आपको उतना अंडा नहीं देगी जितना देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं फीड के अंदर, इसके अंदर मेज़, ओट, बार्ले बहुत ज़्यादा मिक्सचर बना के केमिकल लगा के मुर्गी को इसकी फीड बनाई जाती है। अभी हमारी जो हमारी पट्ठी होती है ना या चूज़ा होता है, उसे प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है? ताकि उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो, टाइम टू टाइम। 140 दिन के अंदर उसको तैयार करके हमने अंडा लेना होता है। जब अंडे वाली मुर्गी होती है, उसे हमने ग्रोथ नहीं लेनी, उससे हमने अंडा लेना है, तो हमें प्रोटीन उसे कम देनी है। हमेशा आप जब भी फीड का बैग लेके आओगे, उसके ऊपर मेंशन होता है, सारा कुछ लिखा होता है कि भाईजान ये जो 14 नंबर फीड है, इसमें 23 से 24% प्रोटीन है, जो अपनी 13 नंबर फीड है, इसके अंदर 16 से 18% प्रोटीन है, लेकिन उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स का चेंज आ जाता है। आप अपना फर्स्ट स्टेप उठाएँगे, 100 मुर्गी, 200 मुर्गी से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपको तजुर्बा हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? सो होपफुली दैट यू के आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, कुछ पॉइंट आपको समझने पड़े होंगे या कुछ पॉइंट्स का नहीं पता होगा, वो भी आपने देख लिए होंगे। टाइम टू टाइम अपनी मुर्गियों को अगर आप तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो लिवर के इश्यूज़ जो क्रिएट होते हैं, उसमें आप मेटाफोर्ड ऐसी मेडिसिन्स लिवर की हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, सब्सक्राइब लाज़मी चैनल को करना लेटेस्ट वीडियो के लिए, ठीक है? लेकिन लीवर की मेडिसिन लाज़मी इस्तेमाल करनी, क्योंकि जब मुर्गी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, पानी पीते हैं, पानी इनटेक की वजह से, वाटर इनटेक की वजह से पानी का पीएच लेवल जो ना ऊपर-नीचे होता है, तो मुर्गी बीमार हो जाती है अक्सर औक़ात, ठीक है? आपको ना मेरे पीछे शायद हल्की-फुल्की मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हों, जो टूँ, टूँ, चूँ, चूँ करके बोल रही हैं, ये तंदुरुस्त मुर्गी की निशानी होती है और अंडा देने वाली मुर्गी की। अक्सर औक़ात इसे आउट ऑफ कंट्री में ओवरसीज़ जो हैं, यानी कि जो गोरे हैं, इसे एग सॉन्ग, यानी मुर्गी की इस आवाज़ को कहते हैं एग सॉन्ग, यानी कि अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है? तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सँभाल के रखना है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।